दोस्तों, हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और यह विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसे पढ़ने और इसके अर्थ को सही मायने में समझने की इच्छा लगभग सभी बुद्धिजीवियों को होती है। लेकिन क्या होगा जब हम वेदों के प्राचीन संस्कृत भाषा में रचित मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दें? क्या हम आसानी से उनके भावार्थ को यथारूप में समझ पाएंगे? और अगर नहीं, तो किस प्रकार हम वेदों के पाठ के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? अक्सर वेदों के साथ वेदांग शब्द का प्रयोग होता है। क्या है ये वेदांग? आइए इस वीडियो में हम वेदांगों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल से ही वेदों को पढ़ना, उसका उच्चारण करना और उसके अर्थ को समझना एक सामान्य मानव के लिए आसान नहीं था। इसके लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने वेदांगों की रचना की। वेदांगम यानी वेदस्य अंगम, अर्थात वेद के अंगों को वेदांग कहा गया है। वेदांगों की संख्या 6 होती है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इसका वर्णन अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद में भी मिलता है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। आइए अब हम इन 6 वेदांगों को विस्तार से समझते हैं। शिक्षा, जिसमें स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा प्रदान की जाती है, वह शिक्षा कहलाती है। वेदों में भाषा और इसके उच्चारण का विशेष स्थान है, क्योंकि वेदों में अनेक शाखाएं हैं तथा प्रत्येक शाखा में वर्णों के उच्चारण के अपने अपने नियम होते हैं, जिससे उसके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी उच्चारण के भेद के कारण चारों वेदों के अपने अपने शिक्षा ग्रंथ भी बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल यजुर्वेद में मूर्धन्य श का उच्चारण ख जैसा किया जाता है, जैसे ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त के पहले मंत्र में ही सहस्त्र शीर्षा पुरुषा मंत्र का उच्चारण होता है। इस मंत्र का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है और वहां इसका उच्चारण श्रीरेखा पुरखा सुनाई देता है। कल्प, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका वर्णन कल्प से प्राप्त होता है। वैदिक काल में यज्ञ कर्म सबसे ज्यादा प्रचलित थे और कल्प ज्ञान से ही उचित यज्ञ में उचित मंत्र का उपयोग किया जाता था। इसके लिए 4 प्रकार के कल्प सूत्र की रचना की गई थी: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा ही हम वेदों के मंत्रों का भावार्थ यथारूप में समझ सकते हैं। वेदों का पठन पाठन प्राचीन संस्कृत भाषा में किया जाता था, जिसका व्याकरण भी सामान्यतः कठिन ही था। बाद में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को सरल और जनमानस के लिए सुगम बनाया और अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसे वेदों के अध्ययन के लिए एकमात्र व्याकरण ग्रंथ माना गया। निरुक्त, वैदिक मंत्र के कठिन शब्दों को सरल शब्दों में निरूपण निरुक्त के द्वारा ही होता है। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय एक ही है, यानी शब्दों का ज्ञान। लेकिन व्याकरण से हम शब्दों का ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह किस धातु से बना और कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका ज्ञान व्याकरण से नहीं मिल पाता। निरुक्त में महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त प्रसिद्ध है। छंद, छंद के द्वारा मंत्रों के वर्ण, अक्षर और मात्रा को सीमित संख्या में एक मुस्त करके उन्हें आच्छादित किया जाता है। छंद शब्द की उत्पत्ति ही छद धातु से हुई है। छद यानी ढकना। मंत्रों के असर को उसी रूप में बनाए रखने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, वृहति तथा उष्णिक, ये 7 वैदिक छंद हैं। उदाहरण के लिए गायत्री छंद को समझते हैं। इस छंद में 24 अक्षर होते हैं। इसमें 3 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र भी इसी छंद का एक विशेष उदाहरण है।
जिसे शायद हम जनमानस लोग अच्छे से जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र सवित देव यानी सूर्य देव को समर्पित है और इसे महागायत्री मंत्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार सारे विशेष देवी देवताओं एवं नवग्रहों के भी अपने अपने गायत्री मंत्र होते हैं। ज्योतिष मुख्य रूप से काल विधान शास्त्र है। इसके द्वारा ही सही समय का निर्धारण किया जाता है, जिसके लिए ग्रह नक्षत्रों की सहायता ली जाती है। यज्ञ, कर्मकांड और संस्कार यह सब समय के अधीन कर्म हैं, जिसके लिए ज्योतिष विद्या की जानकारी आवश्यक होती है। इसके साथ वेदों में वर्णित वैदिक पहेलियों को सुलझाना बिना ज्योतिष के संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमने जाना कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का, यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त का, वैदिक मंत्रों के प्रकार ज्ञान के लिए छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। महर्षि पाणिनि, जिन्हें आधुनिक संस्कृत भाषा और व्याकरण का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने वेदांग को परिभाषित करके कहा था, छंदः पाद्यो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम धित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। आइए अब एक वेद पुरुष का निर्माण कर इन वेदांगों की उपयोगिता को समझते हैं। छंदः पाद्यो यानी छंद को वेद पुरुष का पैर, हस्तो कल्पोथ यानी कल्प को हाथ, ज्योतिषा मैनम चक्षु यानी ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख, निरुक्तम श्रोत मुच्यते निरुक्त को कान, शिक्षा घ्राणम शिक्षा को नाक और मुखम व्याकरणम यानी व्याकरण को मुख कहा गया है। दोस्तों, जिस प्रकार एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए शरीर के सारे अंगों की जरूरत होती है, उसी प्रकार आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक संपूर्ण वेद पुरुष बनने के लिए आपको किन किन अंगों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि वेदांग वेदों के सहायक अंग हैं और जिन्हें वेदों के पाठन और व्याख्या के साथ सही मायने में उनके भावार्थ को समझने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी उपयोगिता उतनी ही है जितनी मॉडर्न मेडिकल साइंस में डॉक्टर के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम बिना इन वेदांग ज्ञान के वेद पाठ प्रारंभ कर दें तो शायद हम यथारूप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले हमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद का ज्ञान लेना होगा, तब जाके हम एक कुशल वेद पाठक और ज्ञाता बन सकते हैं। आशा करते हैं अब आप वेदांग के ज्ञान से शिक्षित हो गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।